जय तारा भक्तों, जय तारा चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का वीडियो बनाते हुए मैं स्वयं कृतार्थ सा महसूस कर रहा हूँ। जो एक महान साधक एवं विश्व प्रसिद्ध संस्था श्री रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद के परम पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी के विषय में है। यूँ तो ये महान विभूतियाँ किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं, और इनका जितना भी परिचय दिया जाए वो सूरज के सामने दिया जलाना ही कहा जाएगा। फिर भी आम जनमानस के भाषा बोलचाल स्तर पर मैंने इनके बारे में जो भी विभिन्न पुस्तकों द्वारा जाना है, आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसका एकमात्र उद्देश्य उनकी शिक्षा से जनमानस को परिचय कराना ही है, ताकि जनमानस धर्म संबंधी अपनी जिज्ञासा को शांत कर सही मार्ग का अनुसरण कर सकें। श्री रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने पहली बार बड़ी वैज्ञानिकता के साथ अपने अन्य शिष्यों सहित स्वामी विवेकानंद जी को भी बताया ही नहीं बल्कि दिखाया भी था कि हाँ, ईश्वर दर्शन देते हैं। ईश्वर दर्शन मात्र 3 दिनों में किए जा सकते हैं, पर कैसे, जानने से पहले संक्षेप में हम सभी पहले ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी को जानते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अपने माता पिता के चौथे संतान एवं सबसे छोटे बालक थे। ये अपने बड़े भाई श्री राम कुमार जी से 21 वर्ष छोटे थे। ब्राह्मण परिवार में 18 फरवरी 1836 को कलकत्ता के निकट कामारपुकुर नामक छोटे गांव में उत्पन्न इस बालक का नाम गदाधर था, जो बाद में अपने गुरुओं द्वारा रामकृष्ण एवं परमहंस नाम दिए गए। बाल्यकाल से ही ठाकुर रामकृष्ण जी का विद्यालय की पढ़ाई की अपेक्षा अध्यात्म की तरफ झुकाव अधिक था। फलस्वरूप कीर्तन, भजन, ईश्वर लीला देखने में उनका मन अतिशय लगता था, और ऐसे समय में भी भगवत प्रेम में विभोर हो समाधि अवस्था में चले जाते थे। भक्तों, समाधि ध्यान की एक अवस्था होती है जहाँ बाहरी ज्ञान लुप्त हो जाता है। व्यक्ति जड़वत जिस अवस्था में वो बैठा हो तो बैठा, खड़ा हो तो खड़ा, उसी अवस्था में जड़वत हो जाता है। ये अवस्था बचपन से ही ठाकुर श्री रामकृष्ण को जब भी कभी कोई भक्ति या और भक्ति संबंधित विषयों को सुनते थे, देखते थे, तो उन्हें यह अवस्था आ जाती थी। ठाकुर रामकृष्ण जब 9 वर्ष के हुए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार किया गया, परंतु उपनयन संस्कार के कुछ ही दिनों बाद उनके पिता का देहांत हो गया। घर का सारा भार उनके सबसे बड़े भाई राम कुमार जी पर आ गया। राम कुमार जी संस्कृत विद्या के जानकार थे, जो पहले तो गांव में ही रहकर संस्कृत पाठशाला का संचालन करते थे, परंतु आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से वे कलकत्ता चले गए और वहीं एक संस्कृत पाठशाला का संचालन करने लगे। ठाकुर रामकृष्ण गांव में पूरा समय अपने बाल मित्रों के साथ खेल कूद करते, बाल सखा के साथ ही ईश्वर चरित्र का अभिनय नाटक खेलते, पर उनका मन किसी तरह से तनिक भी पढ़ाई जैसी विषयों पर नहीं लगता था। छोटे भाई ठाकुर रामकृष्ण की पढ़ाई के प्रति उदासीनता से श्री राम कुमार बड़े चिंतित हुए, और अगले बार जब वह अपने गांव कामारपुकुर आए तो ठाकुर रामकृष्ण को अपने साथ कलकत्ता यह सोच कर लेते गए कि कलकत्ता में उनके साथ रहेगा तो अभिभावक के संरक्षण में अपनी पढ़ाई भी करेगा और पूजा पाठ अन्य विषयों में हाथ भी बटाएगा। परंतु कलकत्ता ले आने पर भी ठाकुर श्री रामकृष्ण का मन पढ़ाई में न लगा, बल्कि उन्होंने एक दिन अपने बड़े भाई श्री राम कुमार जी से साफ साफ कह दिया,
ये रोटी कमाने की विद्या मुझे नहीं सीखना है। मुझे ऐसा कुछ सीखना है जिससे जन्म जन्मांतर के दोष से मुक्त हो सकूं। इधर कलकत्ते में एक प्रसिद्ध धनी जमींदार की विधवा पत्नी रानी रासमणी, जो बहुत ही धर्मात्मा एवं समाज सेविका थी, जो प्रायः कलकत्ते से नाव के द्वारा बनारस भगवत दर्शन करने जाया करती थी। एक बार जब वह अपनी यात्रा की तैयारी कर रही थी, तब स्वप्न में माता काली ने उन्हें बनारस न आने को कहा और एक भव्य मंदिर गंगा के किनारे बनवाने का निर्देश दिया। रानी रासमणी ने तत्काल मां की इच्छा पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया और कलकत्ते के दक्षिणेश्वर में गंगा किनारे 20 एकड़ जमीन खरीदकर अपने दामाद श्री मथुर बाबू के देख रेख में भव्य मंदिर का निर्माण करवाई, जिसमें माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तिथि भी तय की गई। परंतु उसमें एक बहुत ही बड़ी अड़चन आ रही थी। अड़चन यह था कि उस समय के कोई भी ब्राह्मण पंडित मंदिर में पूजा करने को स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि जमींदार रानी रासमणी केवट जाति की थी। इन्हीं परेशानी के बीच रानी ने कई तरह से इस प्रश्न का हल करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें कोई भी रास्ता न सूझा तो उन्होंने श्री राम कुमार से अपनी इस परेशानी के बारे में बात की। श्री राम कुमार से राय ली और राम कुमार जी ने उन्हें यह राय दिया कि अगर रानी ये मंदिर किसी ब्राह्मण को दान में दे दें तो फिर किसी ब्राह्मण को वहाँ पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। रानी रासमणी को यह राय उत्तम प्रतीत हुआ और उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता से श्री राम कुमार जी को ही मंदिर दान करते हुए पूजा पाठ का भार समर्पण कर दिया। जहाँ श्री राम कुमार जी ने अपने छोटे भाई ठाकुर रामकृष्ण को माँ की सजावट के लिए फूल आदि का कार्य दिया। यही तपोस्थली ठाकुर रामकृष्ण के लिए वरदान साबित हुआ और यहीं रहकर ठाकुर रामकृष्ण ने माँ भवतारिणी की 12 वर्ष तक पूर्ण निष्ठा से पूजा साधना की और उन्हें माँ के दर्शन भी प्राप्त हुए। वे इस संसार के सभी स्त्रियों को मातृभाव से देखते थे और यही कारण था कि वे अपनी धर्म पत्नी माता शारदा देवी में भी जगन्न माता भवतारिणी की दर्शन किया करते थे। फलस्वरूप विशेष मुहूर्त में उनकी पूजा भी किया करते थे। भाव में इतना तल्लीन रहते थे कि आदि शक्ति भी उनके हाथों से भोजन किया करती थी। ठाकुर श्री रामकृष्ण ने यह कहा कि सभी युगों में और कालखंडों में ईश्वर अवतार लेते हैं और सभी कालों में ईश्वर दर्शन भी देते हैं। अगर जीव के प्राण उस एक परमेश्वर के दर्शन के लिए व्याकुल हो तो। श्री रामकृष्ण कहते थे कि धन, मान, पुत्र, आयु आदि के लिए लोग कितना आंसू बहाते हैं, उतनी ही आंसू अगर निर्जन में रहकर मात्र 3 दिन कामिनी और कांचन अर्थात विषय भोग, काम की तृष्णा, धन लोभ का सच्चे मन से त्याग कर, सच्चे मन से जैसे सती अपने पति के लिए विषयी कामी विषय भोग के लिए एवं लोभी धन के लिए व्याकुल होते हैं, उसी व्याकुलता से अगर जगन्मयी माँ के लिए कोई पुकारे, कोई रोए तो माता दर्शन देती है। भाव में इतना तल्लीन रहने के कारण लोगों को यह शंका भी हुई कि शायद ठाकुर रामकृष्ण मानसिक रूप से बीमार हैं और तब उनकी माँ ने उन्हें उनके पैतृक गांव बुलाया। गांव में उनकी हालात सामान्य होने लगे। फिर 24 वर्ष की उम्र में उनकी शादी 5 वर्ष की कन्या माँ शारदा से हुई।
शादी के बाद पुनः वे दक्षिणेश्वर आ पहुँचे और फिर से माँ की साधना में लीन रहने लगे, जहाँ उन्होंने विभिन्न धर्म मतों की दीक्षा लेकर भिन्न भिन्न अनेक साधनाएं की और पाया कि सभी धर्म तो एक ही प्रभु तक पहुँचने का मार्ग है। इसी क्रम में माँ भवतारिणी की इच्छा से वहाँ और कई उच्च साधक जैसे भैरवी योगेश्वरी आ पहुँची, जिनसे दीक्षा लेकर उन्होंने 64 तंत्र की साधनाएं सिद्ध की और अंततः श्री तोतापुरी के आने पर उनसे दीक्षा लेकर वे निर्विकार समाधि को उपलब्ध होकर लगातार 3 दिन 3 रात तक अद्वैत परम ब्रह्म से एकाकार हुए। और इन्हीं के शिष्य स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने पूरे विश्व को वेदांत की शिक्षा दी। ऐसे विभूति को सत सत नमन है। भक्तों, उनके द्वारा दी गई शिक्षा दूसरे भाग में उपलब्ध है। आप इस वीडियो का दूसरा भाग देखकर उनकी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।